पर ध्यान दो। सॉरी सर, आज के लिए माफी चाहूंगा। कोई बात नहीं विशाल जी। Call is now being recorded. विशाल जी शुरू करो। जी सर। सर एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे देंगे आप? नमस्ते सर। मैं जोधपुर जिले के एक साधारण परिवार से आता हूँ। मैंने अपनी कक्षा 10वीं वर्ष 2003 और कक्षा 12वीं वर्ष 2006 में जोधपुर से ही पास की। और ग्रेजुएशन में मैंने बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में वर्ष 2010 में जोधपुर से ही पास की। और वर्तमान में मैं वाणिज्य कर विभाग में कर सहायक के पद पर जोधपुर में पदस्थापित हूँ। जोधपुर के बारे में कुछ बताएंगे? क्या भौतिक स्थितियां हैं वहाँ पे, क्या वहाँ पे खनिज मिलते हैं? सर ये पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र में आता है और थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार है। यहीं से थार मरुस्थल की शुरुआत होती है। अ, खनिज के रूप में यहाँ मुख्यतः सैंडस्टोन और लाइमस्टोन पाया जाता है। उसके अलावा कुछ मात्रा में डोलोमाइट और जैस्पर भी पाया जाता है। जेस्पर के क्या क्या उपयोग है? सर जैस्पर ग्राइंडिंग व्हील्स बनाने में यूज होता है। ये राजा मालदेव है, उनको हसमत वाला राजा बोलते हैं। ये हसमत का मतलब क्या होता सर हशमत वाला राजा को द मोस्ट पोटेंट रूलर कहा गया। यानी इनकी जो पोटेंशियल थी अ, उस दृष्टि से ये बहुत ही अधिक शक्तिशाली थे। है? इसीलिए इस शब्द का शाब्दिक अर्थ तो मुझे नहीं पता सर, मैं माफी चाहूंगा। आपने बोला पोटेंशियल थी, तो पोटेंशियल थी तो फिर ये जब शेरशाह सूरी ने आक्रमण किया था तब ये छोड़ के भाग गए थे, तो आपको क्या लगता है इनके अंदर पोटेंशियल थी इतनी? सर किसी भी युद्ध में युद्ध की तत्कालीन परिस्थितियां और जो परिस्थितियां चारों ओर बनती है उससे परिणाम निर्भर करता है। उस समय उनके बीच में उनके अपने सेनापतियों के मध्य अविश्वास पैदा हो गया था। उसकी वजह से उन्होंने युद्ध का मैदान छोड़ दिया। और यदि आपके सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है आपके कार्यस्थल पर, तो आप क्या करेंगे? सर मैं वो हर संभव प्रयास करूंगा जिसके द्वारा कम्युनिकेशन स्थापित किया जा सके और जो क्रेडेंशियलिटी है या अविश्वास के कारण है उनका हर स्तर पर हर तथ्य के साथ में उनको क्रॉस वेरीफाई करूंगा सर। ये केक क्या होता है? CAG? सर ये एक संवैधानिक संस्था है जो ऑडिट का कार्य करती है। और इस मतलब जो केक के पद पे जो नियुक्त है पर्सन, वो उनका नाम क्या है अभी वर्तमान में? सर माफी चाहूंगा, मैं इस समय रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, ये इनकी शक्तियां क्या क्या होती है? सर इनका मुख्य कार्य ऑडिट करना है। जो भी संसद में विभिन्न सरकारी विभागों की खर्चों का जो ब्यौरा प्रस्तुत किया जाता है उनका परीक्षण करके ये अपनी रिपोर्ट सदन के टेबल पर रखती है। ये राज्यों के भी ऑडिट कर सकते हैं? जी सर, राज्यों की ऑडिट भी कर सकती है। और उसकी रिपोर्ट किसको देते हैं ये? माफी चाहूंगा सर, इसकी जानकारी मुझे नहीं। चलो कोई बात नहीं। आप ये बता सकते हैं कि जो वाणिज्य है भारत में, वाणिज्य बढ़ाने का, अर्थव्यवस्था बढ़ाने का क्या क्या तरीके हैं? और कि अब जो हम लोग अभी पोटेंशियल जिस तरह के दौर से गुजर रहे हैं, उसका पोटेंशियल कैसे बढ़ाया जाए, अर्थव्यवस्था को कैसे आगे बढ़ाया जाए? इस क्षेत्र में सर कुछ विशेष क्षेत्रों को चिन्हित कर लेना चाहिए, जैसे भारत सरकार वर्तमान में कर रही है कि हम किन क्षेत्रों में अत्यधिक रूप से अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकते हैं, तथा हमारे कौन से उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर दूसरे देशों की तुलना में अधिक टिकाऊ हो सकते हैं। वर्तमान में हमने फुटवेयर उद्योग पर काफ़ी अधिक जोर दिया है। उसके अलावा हम हैंडीक्राफ्ट और इन क्षेत्रों में अपना प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। इसी के साथ ही जो कॉमर्स है वो भी इन क्षेत्रों में जोर दिया जा रहा है। इसके साथ ही प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव योजना है
आत्मनिर्भर भारत है, इस प्रकार की अन्य योजनाएं उद्योगों को और वाणिज्य को अपनी शक्ति प्रदान कर रही है। ये जो आपने आत्मनिर्भर भारत योजना की बात करी, उसमें 5 स्तंभ बताए हैं, वो कौन कौन से हैं? सर माफी चाहूंगा, मैं इस समय रिकॉल नहीं कर पा रहा। ठीक है सर, नेक्स्ट मेंबर प्लीज। हाँ प्रकाश जी, हाँ सर। पूछो सर आप। हाँ सर। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? नमस्ते सर, आ रही है आवाज? हेलो, जी आवाज आ रही है सर। ठीक है। अच्छा, आपका ये कौन सा प्रयास है आरएस के लिए? सर मेरा ये प्रथम प्रयास है। गुड। तो आप ये बताइए कि आप आरएएस क्यों बनना चाहते हैं? सर वर्तमान में मैं जिस पद पर कार्यरत हूँ उससे उच्च उच्च पद को प्राप्त करने की इच्छा और स्वयं की क्षमताओं अच्छा, में। आप किस पद पर कार्यरत हैं? सर मैं वाणिज्यिक कर विभाग में कर सहायक के पद पर कार्यरत हूँ। अच्छा, क्या कार्य होते हैं कर सहायक के? सर कर सहायक का मुख्य कार्य सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी को पूरी तरह से असिस्ट करना है। इसमें मुख्यतः अच्छा, जो क्षेत्र है, जो घट है, उसमें कितने डीलर रजिस्टर्ड हैं, उन सब का डेटाबेस संधारित करना, उनमें से कितनों ने मंथली रिटर्न फाइल किए हैं, रिटर्न फाइल्स और डिफॉल्टर्स की पोजीशन के बारे में अपने अधिकारी को सूचित करना है। ये मुख्य कार्य है सर। आपके विभाग की हिरार्की का मालूम है आपको? पद सोपान जी सर। ऊपर से नीचे तक बताइए। सर वाणिज्यिक कर विभाग में सबसे ऊपर आयुक्त का पद है, आयुक्त के बाद में अतिरिक्त आयुक्त, उनके पश्चात ठीक है, उपायुक्त, उनके पश्चात ठीक है, सहायक आयुक्त, उनके पश्चात वाणिज्यिक कर अधिकारी, उनके पश्चात सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी और उनके पश्चात कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी। ठीक है। अच्छा, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? जी सर, मैं जोधपुर जिले से संबंध रखता हूँ। अच्छा, आप जोधपुर के इतिहास के बारे में संक्षेप में आप बताइए, 4-6 लाइन के अंदर जोधपुर की जो मुख्य जो इतिहास है जिसका हमें उल्लेख करना चाहिए, ऐसी कुछ चीजें आप बताइए जिससे जोधपुर के इतिहास का हमें एक सामान्य परिचय मिल सके। सर जोधपुर की स्थापना 12 मई 1459 में राव जोधा जी ने की। ये राठौड़ वंश के शासक थे। उसके पश्चात राजा मालदेव ने इस साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया और उसके बाद में जसवंत सिंह द्वितीय के समय यहाँ पर शिक्षा, रेल और संचार के साधनों में वृद्धि हुई और उसके पश्चात महाराजा उमेश सिंह जी ने आधुनिक मारवाड़ या जोधपुर की हॉस्पिटल्स, पब्लिक पार्क्स, रेलवे लाइंस, इन पर काफी अधिक कार्य किया। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मेरा प्रश्न ये है एक कि जैसे एक संवैधानिक सरकार है, बहुमत की सरकार है, ठीक है, वो जैसे अभी दिल्ली के अंदर जो विधेयक, दिल्ली के जो उपराज्यपाल को जो शक्तियां बढ़ाने का और स्पष्ट शक्तियां देने का जो विधेयक अभी लोकसभा में हाल ही में पारित हुआ है, तो आप इसे किस दृष्टि से जो इसका है वो करते हो मूल्यांकन? क्या ये ठीक है या इसमें कुछ मतलब जो आपको लगता है कमी है? सर जो वर्तमान में जो बिल लाया गया है, द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट बिल, ठीक है। इसका संपूर्ण अध्ययन तो मैंने नहीं किया है, किंतु जो भी न्यूज़पेपर में मैंने न्यूज़ सुनी है, उसके तहत केंद्र सरकार ने यह प्रयास किया है कि जो एम्बिग्विटी गवर्नेंस में आ रही है उसको दूर करने के लिए तथा ये वर्तमान की जो सरकार और राज्यपाल के बीच में निर्णय में लेने में कभी कभार जो अस्पष्टता आ रही है उसको एड्रेस करने के लिए ये बिल लाया गया है। अच्छा, एक हमारे देश के लोकतांत्रिक मूल्य क्या कहते हैं? संविधान पढ़ा है आपने? जी सर।
लोकतांत्रिक मूल्य क्या कहते हैं? क्या उसके विपरीत है या उसके अनुकूल है? जो वर्तमान में बिल लाया गया है केंद्र सरकार द्वारा, इसके पीछे आप मुख्य क्या इसके कारण देखते हो? लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुकूल है या विपरीत है? एक चुनी हुई सरकार को क्या कार्य करना चाहिए, वो किसके प्रति उत्तरदायी होनी चाहिए? सर, एक चुनी हुई सरकार निसंदेह जनता के प्रति उत्तरदायी होनी चाहिए। वर्तमान बिल में इस तरह का तो कोई इस संदर्भ प्रावधान। में आप अपनी राय बताइए। जी सर, जितना मैंने इस बिल के बारे में पढ़ा है सर न्यूज़ में, उसके तहत इस बिल में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे चुनी हुई सरकार की शक्तियों को कम किया गया है। ठीक है। और ऐसी अच्छा, कोई भी। तो राज्यपाल से अगर वो राय लेंगे तो राज्यपाल तो मान लीजिए किसी चीज के ऊपर मान लीजिए यस करेगा तो ही उसके ऊपर विचार कर सकती है वहां की जो मंत्रिमंडल है या जो विधानसभा है। इसके अतिरिक्त तो वो कर ही नहीं सकती। मान लीजिए कोई काम करना है वहां के मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल को, और राज्यपाल यदि कह देता है कि नहीं इस तरह का कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, और जिस प्रकार हमें दिख भी रहा है कि दिल्ली और जो केंद्र में विभिन्न अलग अलग पार्टियों की जो है वो सरकारें हैं, तो इसको दृष्टिगत रखते हुए आप अपनी राय बताइए। सर, ऐसी परिस्थिति के लिए पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट 2018 में दिया था। उसमें ये उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट किया था कि जो 3 क्षेत्र हैं, पुलिस, जमीन और पब्लिक ऑर्डर, इसके अलावा राज्यपाल किसी भी मामले में चुनी हुई कैबिनेट के सलाह पर ही कार्य करेगा। तो वर्तमान में जो सर बिल लाया गया है, ये बिल उक्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मंशा के साथ पूरी तरह तारतम्यता नहीं रखता है। तो ऐसा सर माना जा सकता है कि यदि इसमें कोई, चूंकि मैंने ये बिल पढ़ा नहीं है, और यदि इसमें कोई ऐसी त्रुटि है तो ये जरूर सुप्रीम कोर्ट इसे सुनेगा। मेरे प्रश्न को पुनः सुने, आप अपनी राय दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अच्छी बात है, आप क्या कहेंगे? आपने इसका एनालिसिस किया है, आपने अखबारों में पढ़ा है इसको, तो आपके मन में क्या प्रश्न ऐसे कौंधे हैं इसको लेकर के? जी सर, मेरी जो विचार है उसमें भी यही है कि एक चुनी हुई सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। लेकिन चूंकि मैंने इस बिल के प्रावधानों को पूरी तरह से नहीं पढ़ा है, और जो 2018 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था, उन्होंने अपनी उनके जो ज्ञान है और जो उनके सामने तथ्य थे, उनके बारे में भी मुझे जानकारी नहीं है सर। इसलिए मैं यही कह सकता हूँ कि यदि इस बिल में कोई ऐसी त्रुटि होगी और पार्टी यदि सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी तो निस्संदेह सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा सर। अच्छा, अगला प्रश्न मेरा ये है कि आप ये बताइए, कोई बहुमत की सरकार है, चुनी हुई सरकार है, संवैधानिक सरकार है, क्या वो किसी भी कार्य को करने में सक्षम है, या संविधान सम्मत ही कार्य करने चाहिए? जी सर, संविधान ने रूपरेखा तय कर रखी है सर, उसके तहत लोकहित के लिए सरकार कर सकती है सर। अच्छा, संविधान के अंदर एक मौलिक ढांचे का एक बताया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा, इसका जो मूल ढांचा है, इसके संबंध में आपको ध्यान है? जी सर, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा। हाँ, तो उसमें लोकतांत्रिक मूल्य क्या कहते हैं? लोकतांत्रिक मूल्य हमारे इसमें मौलिक ढांचे में आते हैं या उनको चेंज किया जा सकता है? सर माफी चाहूंगा, लोकतांत्रिक मूल्य की। हेलो। नमस्ते मैम। हेलो, नमस्ते सर। सर, आज के न्यूज़पेपर में किन्हीं पुरस्कारों की घोषणा हुई थी, आप अगर आपके ध्यान में हो तो बताएंगे इसके बारे में कुछ? मैम, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। इसमें सर्वश्रेष्ठ। जी मैम। किसे दिया जाएगा ये पुरस्कार? मैम, ये अलग अलग श्रेणियों में दिया गया है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में मनोज वाजपेयी और धनुष को, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में कंगना रनौत को।
दिया गया है। आप ये बताइए कि गांधी शांति पुरस्कार के बारे में सुना आपने? जी मैम, मैंने इसके बारे में सुना है। ये किसको दिया जाएगा 2020 में? 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया जाएगा? मैम, वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार बंग बंधु श्री हाजी हबीबुर रहमान को दिया जाएगा। ये कौन है मुजीबुर रहमान बंगबंधु जिन्हें कहा जाता है? मैम, ये बांग्लादेश के संस्थापक कहे जाते हैं। इस इतनी जानकारी है मैम इनके बारे में मुझे। ठीक है, आप ये बताइए कि आपके व्यक्तित्व की कोई 3 कमियां क्या हैं? मैम, मेरे व्यक्तित्व में मुझे 3 कमियां नजर आती है। पहली, मैं इंग्लिश में कर्सिव राइटिंग इतनी अच्छी नहीं लिख पाता जितनी हिंदी में मैं अच्छी राइटिंग कर सकता हूँ। दूसरी, मुझे पेंटिंग उतनी क्रिएटिव नहीं है। मैं आड़ी टेढ़ी लाइनें ही खींच सकता हूँ, उसमें कोई रचनात्मक सुंदरता नहीं डाल सकता। और तीसरी यह है कि मैं लेट नाइट स्टडी नहीं कर पाता, मुझे नींद आने लग जाती है। ठीक है, चलो आप ये बताइए कि में एक अमृत मिशन चलाया जा रहा है, ये क्या है? मैम, फिर से दोहराएं, आपकी आवाज़ कट गई, मेरे पास आई अमृत नहीं। अमृत मिशन के बारे में सुना होगा आपने। जी मैम। ये क्या है? मैम, ये चुने हुए शहरों में सैनिटेशन, सीवरेज लाइंस और जल निकासी के संबंधित आधारभूत ढांचों पर कार्य करने के लिए बनाया गया मिशन है। एक अमृत महोत्सव के बारे में सुना होगा आपने। जी मैम, सुना है। इसके बारे में बताइए कुछ। वर्तमान जो आने वाला 15 अगस्त है 2022 का, उसमें हम हमारी आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण कर रहे होंगे। उससे 75 सप्ताह पूर्व वर्तमान सरकार ने आज़ादी के 75वीं सालगिरह को मनाने के लिए अमृत महोत्सव की शुरुआत की है। इसमें क्या किया जाएगा अमृत महोत्सव में? मैम, इसमें अलग अलग विश्वविद्यालयों, गांवों, ढाणियों, ब्लॉक स्तर की स्कूल्स और आंगनबाड़ी केंद्रों इत्यादि सभी, लगभग सभी जगहों पर अलग अलग गोष्ठियों का, संवाद केंद्रों का और इस तरह से मंचन किया जाकर इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने का विचार है। ठीक है, आप ये बताएंगे कि 102 संविधान संशोधन क्या था, क्यों चर्चा में है ये वर्तमान में? हेलो हेलो एक मिनट। हेलो हेलो, आवाज आ रही है सर? मैम, आवाज़ आ रही है? आपकी आवाज़ आ रही है हाँ मैम। जी सर, आपकी भी आ रही है आवाज। 102 संविधान संशोधन के बारे में कुछ बताएंगे आप? के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति को सौंपी गई है। ठीक है, वर्तमान में ये क्यों चर्चा में है? मैम, महाराष्ट्र राज्य में मराठाओं को आरक्षण देने का प्रस्ताव है और उसी पर केस सुप्रीम कोर्ट तक है, उसी कारण ये चर्चा में है। ठीक है, आप ये बताइए कि एम सैंड पॉलिसी क्या है? एम सैंड पॉलिसी राजस्थान में। मैम,
भगवान सा क्या हुआ कोई? शायद कोई कॉल आ गया उनसे ना। लग तो ये रहा। हेलो। हेलो। जी मैम, वर्तमान राजस्थान अनम्यूट सर करो, आपकी आवाज नहीं अनम्यूट करो भगवान सा, अनम्यूट करो। हेलो मैम, हेलो। हाँ जी सर बोलिए। वर्तमान राजस्थान वर्तमान राजस्थान सरकार द्वारा बजट की जो कंस्ट्रक्शन कामों में जो किल्लत है, और उसके विकल्प के तौर पर एमसैंड को बढ़ावा दिया जा रहा है। यही एमसैंड पॉलिसी है। इसके तहत कोई प्रावधान किए गए हैं कि निर्माण कार्य में कितनी बजरी यूज होगी, एमसैंड वाली, या कुछ और कोई प्रावधान किए गए हैं? इसकी जानकारी नहीं है मुझे। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। ठीक है सर, फीडबैक शुरू करें। नेटवर्क का इशू है क्या आज? जी सर, आज शायद मौसम भी खराब हो रहा है, आज जयपुर में भी खराब हो रहा है। ठीक है विशाल जी, फीडबैक दे दो। जी जी। भगवान सर, आपके आंसर काफी सही थे। कुछ फैक्चुअल जो मैंने पूछे थे केक के बारे में, तो वो, और आपका जो डिस्ट्रिक्ट में जब मैंने हस्मत वाला राजा पूछ लिया तो उसमें तो थोड़े फैक्ट जो है फैक्चुअल कोई जरूरी नहीं है, पर वो थोड़ा देख लेना आप। बाकी कुछ क्वेश्चन में मुझे लगा कि आप थोड़ा लंबा खींच रहे हैं, बस मुझे इतना ही लगा। बाकी नेक्स्ट जो मेंबर हैं वो ज्यादा अच्छी तरह बता पाएंगे बाकी। जी सर, मैं इस पर काम करूंगा। जी। हेलो। हेलो भगवान सिंह जी, जी सर। आवाज आ रही है? जी सर। मैं आपको कुछ ये कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा आप संविधान को देखिए, और कोई भी जैसे आपकी राय पूछी जाती है तो आप इधर उधर की बातें ना करके, मेरा ये मानना है कि अपनी राय बताइए, फिर राय बताने के बाद में फिर उसको पोस्ट कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप, मेरा जो प्रश्न था एकदम सीधे सीधे प्रश्न था, और प्रश्न ये था कि जैसे मान लीजिए केंद्र के अंदर सरकार है, संवैधानिक सरकार है, तमाम चीजें हैं, लेकिन फिर भी जो है संविधान क्या कहता है और संविधान का मौलिक ढांचा क्या कहता है, उन्हें हमें दृष्टिगत रखना ही पड़ेगा। तो इस पर अपनी स्पष्ट राय बना करके आप काम कीजिए, ठीक है ना। उसके पीछे फिर आप तर्क के रूप में आप कह सकते हो, ठीक है ना। तो चूंकि हालांकि हर प्रश्न कोई जरूरी नहीं ऐसा पूछा जाए वहां पर, लेकिन इससे ये पता चलता है कि आप जो है वो थोड़ा संविधान और अपनी राय को जो स्पष्ट, उसमें स्पष्टता लाइए, ठीक है। नेक्स्ट। हेलो। हेलो, आवाज आ रही है सर? जी सर, जो मैंने आपसे जो पार्ट पूछा तो मुझे उसमें कहीं कमी नहीं लगी, मुझे आपके आंसर बहुत सदे हुए लगे, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी, मुझे बहुत अच्छा लगा सर आपका इंटरव्यू। जी। बाकी मेरे यहाँ कोई थोड़ा सा कमी नहीं नेट का लगी इशू आ रहा है मैम। हाँ हाँ, सर। यही कमी थी आज थोड़ा सा ना, कि नेट का इशू आ रहा है।